ये स्टूडेंट्स अब हम आपको लाइन्स एंड एंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे। ये क्लास 7th 6th 8th सब में आपको इसका कंसेप्ट जरूरी होना, आपको मतलब भी आपको आना चाहिए। आपको बेटा जो क्लास 6 7 8 के बच्चे हैं मैथ्स में ज्योमेट्री करते हुए, ये सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इन दो को क्या, ये दो पैरेलल लाइन है और अगर ये ट्रांसवर्सल है, व्हाट आई एम टू सेइंग, समझिए, ध्यान से समझिए, ये दो पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? क्लास में मैम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलती रहती है, क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? तो सबसे पहले समझिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल किसे बोलते हैं, को इंटीरियर किसे बोलते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट किसे बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे बोलते हैं। तो हम आपको समझा रहे हैं। देखो, ये लाइन पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ऊपर का 1 और नीचे का 5, ये दो को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? 1 और 5 को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 और 5 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग। कितने? इसमें 4 कॉरस्पॉन्डिंग के जोड़े हैं, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग। क्या बोला मैंने? 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है भाई, ध्यान से देखते जाइए। 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग। ये कॉरस्पॉन्डिंग के जोड़े हैं। दूसरा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोला मैंने? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल होगा जैसे Z बन रहा है, मैं लिख भी दूँ ताकि आप लोगों, वैसे मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये 4 है, ऐसे गया आपका, और यहाँ से 6, ऐसे करके क्या बन रहा है? Z बन रहा है। क्या बन रहा है? Z बन रहा है। 4 और 6 क्या है आपके? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इसे बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे करके गया 3 और 5, 4 और 6 है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, 4 और 6 दोनों अंदर की तरफ है, Z बना रहे हैं। ऐसे करके देखोगे 3 और 5 क्या है हमारे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बाहर की तरफ से यूँ करके देखेंगे, बाहर की तरफ से 1 और 7 है, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। और ऐसे देखेंगे तो 2 और 8। तो जो मैंने क्या बताया, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताया, फिर इंटीरियर ऑल्टरनेट बताया, अब हम आपको बता रहे हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोला मैंने? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल है 3 और 6, 3 और 6 को हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, 4 और 5 को, 3 और 6 को, एंड 4 और 5 को। ध्यान रहे, जब अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो दोनों को मिला करके 180 180 डिग्री आएगा। 4 और 5 को मिला के 180 आएगा। अगर इन दोनों को मिला के 180 नहीं आ रहा है तो मतलब लाइन पैरेलल नहीं है। अगर 1 एंगल, फर्स्ट एंगल और 5 एंगल इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है। इक्वल है तो पैरेलल है। तो बस ये आपने समझना है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है मतलब इनमें से कोई भी जोड़ा, ये 1 5 के बराबर हो, या 4 8 के बराबर हो, या 2 6 के बराबर हो, 3 7, तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। इनमें से कोई भी कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल या को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो या एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल का आपके इक्वल हो, तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारा ये थ्योरम है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल, एक प्रॉपर्टी और, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को काटेगा तो हर समय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। अगर पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो बिना कहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, जो मैंने ऊपर समझाया आपको। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन सच दैट, ये कह रहा है कि 2 लाइन है, एक ट्रांसवर्सल काट रहा है और दिखने में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दिखने में कॉरस्पॉन्डिंग, आपको पता ही लग गया कॉरस्पॉन्डिंग किस किस को बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग किस किस को बोलेंगे? देखो, ए और ये बी, इसको बोलेंगे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग, या ये इसके बराबर। अगर 2, ये बोले इफ़ अ ट्रांसफर, एक ट्रांसवर्सल 2 लाइन को काट रहा है, इसने कहा 2 लाइन, 2 पैरेलल नहीं कहा, 2 लाइन कहा, 2 लाइन को काट रहा है, और इनको क्या कहा जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहा जाता है? जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग हो, 2 लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, और उन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर एंगल दोनों का इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये दो लाइन क्या है? पैरेलल। मतलब ए बी के बराबर आ रहा है किसी भी लाइन में, हमें पता नहीं है कि पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर ए बी के बराबर हो जाएगा मतलब जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या आ जाएगा? इक्वल दिख जाएगा, तो इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है। दूसरा,
इनको समझना है। ये तो बात जो लिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है सर एक ही बात बार बार बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दो लाइनें, मैंने पैरेलल नहीं कहा, तो ये इसका ट्रांसवर्सल है, और अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता ही, आपको ये पता होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं। ए और बी एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, इधर से ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग, इधर से ये। अगर इनमें से कोई भी जोड़ा आपस में इक्वल हो गया तो लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सेम केस यहाँ पर है। इफ अ ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट, इन्होंने बोला अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटेगा तो अल्टरनेट एंगल दिखने में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब आ गया है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन सच दैट ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दोनों को मिला करके अगर 180 डिग्री है तो लाइन क्या है आपका, पैरेलल। लाइन क्या है आपका, पैरेलल है। ठीक है, ये आपको समझना है, क्लियर करना है। आपको क्लियर करते रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है मेरा इसका, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ये बोल रहे हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, इंटरसेक्ट टू लाइन, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मैं आपको थोड़ा प्रूफ भी कराऊंगा। ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को मिला करके, अगर ये कह रहे हैं इन दोनों को मिला कर कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो प्रूव करना है कि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये हम आपको करवाते हैं। अभी 3 चीज़ प्रूव कराऊंगा मैं, और एक और प्रूव कराना है हमने आपको कि ये लाइन जो है, ठीक है जी, अगर देखो मैंने क्या लिख रखा है, ए बी के पैरेलल है। ए यहाँ से स्टार्ट करता है, चलो खेला हूँ आपका। ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है। ए लाइन बी लाइन के पैरेलल है और बी लाइन सी लाइन के पैरेलल। देखो अब ध्यान सुनो, गिवन लिख रखा ए बी के पैरेलल है। इफ लाइन ए इज पैरेलल टू बी, अगर लाइन ए बी के पैरेलल, लाइन ए लाइन बी के पैरेलल है, तो एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर होगा। एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर होगा। अभी भी मैंने बताया था अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसलिए एक्स वाई के बराबर होगा। दूसरा दे रखा है लाइन बी बी लाइन सी के पैरेलल है, तो एंगल वाई भी एंगल जेड के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। क्लास 9th में यही प्रूव करने वाला ही चैप्टर है जहाँ से बच्चों के मैथ्स में टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए प्रूफ के कंसेप्ट कैसे प्रूव करते हैं और बात एक जैसी न लगे, दोनों बातों में अंतर है, इस अंतर को समझने की कोशिश करिए। हाँ, ए और बी अगर दो पैरेलल लाइन दे रखा है तो एक्स वाई के बराबर होगा। जो मैंने समझाया, जो रूल्स मैंने बताया वही, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। अगेन बी एंड सी आर टू पैरेलल लाइन, तो वाई किसके बराबर हो गया, जेड के। पहले से पता लग रहा है एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर है, एंगल वाई एंगल जेड के बराबर। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाई इधर भी नज़र आ रहा, वाई इधर भी नज़र आ रहा, तो इसका मतलब एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर है। अब ध्यान से सुनते जाइए, एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर। अगर एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर है, दिखने में कौन सा एंगल है, एक्स और जेड किस टाइप के एंगल है, अभी भी मैंने इतना समझाया आपको। एक्स एंड जेड कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इफ लिखेंगे, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हमारे इक्वल है, देन लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइन क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो इन्होंने क्या दे रखा था, इन्होंने दे रखा था ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है। हमने क्या प्रूव कर दिया, ए सी के पैरेलल है, देयरफॉर ए इज पैरेलल टू सी। तो आपने इसका ये थ्योरम ढंग से याद रखना है, प्रूव दैट लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। प्रूव दैट लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपने ढंग से समझना है। मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ उसको समझाने में क्योंकि है ये इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। एक्स वाई के बराबर है क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा वाई जेड के बराबर है क्योंकि बी और सी पैरेलल है। इससे ये साबित होता है कि एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड। इससे साबित होता है आपका कि एंगल एक्स और एंगल जेड भी आपस में क्या है, इक्वल है।
और एंगल एक्स और एंगल जेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए लाइन ए लाइन सी के पैरेलल है। अभी मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा जो आप लोग क्लास 7 तक कहते आ रहे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल कैसे होते हैं। अब देखो जो ये चीज़ें मैं समझाऊंगा, पहले इसको समझाने के बाद ही चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ देखो, क्योंकि इन चीज़ों पर ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 ठीक है 4, मैं इसका नाम 5 6 7 8, नंबरों में कुछ नहीं है, बस समझने की कोशिश करिए। दे रखा है कि ये दो लाइन पैरेलल है, गिवन लाइन एल एंड एम आर पैरेलल, गिवन लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, एल और एम लाइन पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूव कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, प्रूव करो कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब बोलो सर कैसे सवाल कर रहे हैं आप कि लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगी। हाँ मुझे पता है कि लाइन पैरेलल है और ऑल्टरनेट एंगल, आपको प्रूव करना है कि ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए ऑल्टरनेट एंगल को छोड़ करके, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल का मतलब हो गया कौन कौन सा ऑल्टरनेट एंगल है इसमें, इसमें प्रूव है एंगल 6 और एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। 6 4 के बराबर है को प्रूव करना है, या 5 3 के बराबर को प्रूव कर दो, ठीक है। आपको ये प्रूव कर देना, या तो 6 4 के बराबर या 5 3 के बराबर। बोलो सर वो तो है ये इसका जवाब ये नहीं है। आपको क्या करना है इस खेल में, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को, इसको नहीं लिख सकते हम लोग एंगल 6 एंगल 4 के बराबर एंगल 5, क्योंकि ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम इसके लिए कोई दूसरे स्टेप से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, हम लोग लिखेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूव करना है और लाइन पैरेलल है। अब लिखेंगे सिंस लाइन इज पैरेलल, क्योंकि लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीज़न लिखेंगे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखेंगे हम लोग रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 3 के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे, ठीक है। इसको ले सकते हैं क्योंकि इसको प्रूव नहीं करना है, प्रूव ऑल्टरनेट को करना है, इसलिए मैंने कॉरस्पॉन्डिंग की मदद ली। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, ठीक है बेटा। और हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 5 के बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो 1 3 के बराबर है, 1 5 के बराबर है। 1 5 के बराबर क्यों है तो टीचर को बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे क्या प्रूव हो गया, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इससे प्रूव हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इससे क्या प्रूव हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। आगे हमारी बात क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो आपको ऐसे करके छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़ा नहीं है लेकिन समझना है, कंसेप्ट को समझना। अब दूसरे में आ गया आपका, ठीक है, टू प्रूव ऑल्टरनेट एंगल इक्वल। अब आ गया टू प्रूव कौन सा एंगल आर इक्वल, टू प्रूव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, टू प्रूव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना कॉरस्पॉन्डिंग। अब कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा है, तो इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस बार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूव करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो किसकी मदद लेंगे, अल्टरनेट एंगल की मदद लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे गिवन एल इज पैरेलल टू एम, एल एम के पैरेलल है, इसलिए ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए भाई। हाँ ये जब ये आएगा तो ये आएगा, ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन। अब टू प्रूव एल इज पैरेलल टू एम, तो एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है। रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। हाँ रीज़न, जब कॉरस्पॉन्डिंग को प्रूव करना है अल्टरनेट के मदद लेंगे, जब अल्टरनेट को प्रूव करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग के मदद लेंगे। अब लिखेंगे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। बट एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2, परंतु एंगल 6 एंगल 2 के बराबर है। रीज़न हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस 6 की जगह क्या लगा देंगे हम लोग 2, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। तो प्रूव हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ और सिखाएंगे कि कोई एंगल का सम। हम आपको चैप्टर
पढ़ाने से पहले ही चाहते हैं कि हम आपके इसके कंसेप्ट को क्लियर करें, यही चीज़ को आप ढंग से समझिए, क्योंकि प्रूव करने में ही क्लास अभी जो इसका मैं प्रूव का पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं से आप लोगों को थोड़ा मैथ्स समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जिनको यही समझ आएगा उन्हीं को मैथ्स आता है बेटा। देखो अब यहाँ देखो, अब यहाँ लेकर के आपका ABCDEFGH मैंने एज ए नंबरिंग कर दी। प्रूव करना है, तो प्रूव A + B = 180, A और B को मिला करके 180 डिग्री। देखो आसान सा खेल है, कोई खास मुश्किल नहीं है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, प्रूव करो A और B को मिला करके 180। आपका दिमाग चलाना सिखा रहे हैं हम छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है। तो टू प्रूव A + B = 180, अब हम लोग लिखेंगे A + F, ये क्या है आपका F, A + F = 180। रीज़न क्या लेंगे, सब इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको। ये क्या है लाइन, ये क्या है रेस, तो A + F = कितना हो गया 180। क्या हो गया आपका लीनियर पेयर, क्या हो गया आपका लीनियर पेयर, A और F को मिला करके 180 डिग्री। बट F किसके बराबर है, B के बराबर है। F B के बराबर क्यों है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन क्या है पैरेलल है, इसलिए F की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, B लगाएंगे। इसमें बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो केवल बच्चा मेरे अभी सुनते चला जा रहा है। एक तरफा मैं बोल रहा हूँ और वो सुन रहा है, सुन के काम नहीं चलेगा, आपको पूछना है, आपको कॉल करना है, आपको मैसेज करना है, आपको पूछना सर ऐसा कैसे बोल करके। एंड बेटर रहेगा कि आप मुझे कॉल करें, ठीक है। कोई करेंगे तो आप या मैसेज वॉइस मैसेज छोड़िए, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। ये सबसे मुश्किल चैप्टर की शुरुआत है, तो आप ज़रा देखिए बोल के। हाँ भाई, तो F किसके बराबर है, B के बराबर है। F किसके बराबर है, B के बराबर। तो आप लोग क्या करेंगे, F की जगह क्या लगा देंगे हम लोग, B लगा देंगे, क्योंकि F और B इक्वल है A + B = 180। तो हमने इस तरीके से क्या प्रूव करा कि कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लास 8 तक जो हमने पढ़ा है वो क्लास 9th में हमको प्रूव करना है। तो 9th में हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है। तो ये मैंने आपको जो इसकी बेसिक से चीज़ें थी ये समझाई। अब मैं आपको चाहूँगा कि 2-4 क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि मैंने टाइम आपका बहुत ले लिया, ठीक है, टाइम बहुत ले लिया। तो आज मैं इसके एग्जाम्पल्स के 2-3 क्वेश्चन है उसको करता हूँ, फिर नेक्स्ट बारे में मैं एक्सरसाइज कराऊँगा। ये आपका एग्जाम्पल 4 है आपका। इन्होंने आपको क्या दिया, 2 लाइन दिया, ये 2 लाइन दिया उन्होंने। इन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS, PQ किसके पैरेलल है, RS के बराबर है। PQ RS के बराबर है, ठीक है। ये 135 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है। आपको XM, आप सबके पास NCERT की बुक होगी, ठीक है। XMY की वैल्यू क्या करनी है आपको निकालनी है। हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ अ लाइन थ्रू M पैरेलल टू, देखो क्योंकि ये 2 लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये 2 लाइन क्या है पैरेलल है, तो आप अगर किसी एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो दूसरे के भी पैरेलल होगा। ये मैंने आपको पढ़ाने से पहले पूरा जो इसी में दिया, ठीक है। ड्रॉ लाइन थ्रू M पैरेलल टू PQ के पैरेलल, PQ के पैरेलल ड्रॉ करा, अब ये लाइन ऐसे हो गई, इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। अब फाइंड XMY निकालना है, ध्यान सुनिए। इसका नाम, आप इसका नामकरण करिए, इसका नाम A रख लीजिए, इसका नाम B रख लीजिए। अब PQ RS के पैरेलल था, PQ इज पैरेलल टू RS। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा, हमने ड्रॉ करा PQ RS के पैरेलल, ड्रॉ लाइन थ्रू M पैरेलल टू PQ। ये लाइन जा रहा है हमारा, इसका लाइन N नाम रख लो, ठीक है। ड्रॉ लाइन थ्रू M पैरेलल टू PQ, ठीक है। अब देखो PQ इसके पैरेलल था, PQ इज पैरेलल टू RS, और N इज पैरेलल टू N लाइन किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। इसलिए देयरफॉर, हर चीज़ में रीज़न लिखना, देयरफॉर ये वाला लाइन L भी RS के क्या होगा पैरेलल होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ढंग से समझा नहीं पाया, अंग्रेजी ढंग से लिख नहीं पाया तो मैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हमने ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करा, तो अब ये तीनों लाइन क्या हो गए एक दूसरे के पैरेलल हो गए। सबसे पहले ये लिखना है, समझना है। फिर आप लिखेंगे 135
प्लस ए, क्या बोला मैंने, 135 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 और ए को मिला के 180 आएगा। रीज़न हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल वाला इसलिए लगेगा क्योंकि दो लाइन क्या है, पैरेलल है, दोनों को मिला के 180 होगा, तो ए की वैल्यू आएगी 180 माइनस 135, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल है, ये 40 है तो बी भी 40 होगा, बी इक्वल टू 40 डिग्री। रीज़न होएगा ऑल्टरनेट एंगल। हर चीज़ के पीछे कारण लिखना है। ऑल्टरनेट एंगल इसलिए होगा क्योंकि आर एस इस पैरेलल टू लाइन एन, आर एस किसके पैरेलल है, एन के पैरेलल, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 40। ए निकल गया, बी निकल गया, तो एक्स एम वाई, क्या बोला मैंने, एंगल एक्स एम वाई किसके बराबर है, ए प्लस बी के। एक्स एम वाई किसके बराबर है, ए प्लस बी के। ए प्लस बी का मतलब हो गया 45 प्लस 40, ये कितना हो गया आपका 85 डिग्री। तो एंगल एक्स एम वाई हमारा निकल गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास दो एग्जाम्पल और है, उसके बाद हमारा ये अब दो एग्जाम्पल में देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, ध्यान से सुनिए। सब जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं सब में मैं टाइम लगाऊंगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो कुछ भी समझ आपको नहीं आएगा, मेरा वीडियो भी बेकार हो जाएगा फिर वो। ये पूरे ये एग्जाम्पल नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। ठीक है, हर बुक ने, हर टीचर इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। मैं चाहता हूँ बच्चा इस तरीके से समझे कि बच्चा भूल ना पाए इसको। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 5 या टीचर का पढ़ाया हुआ भी उस ढंग से समझ आ जाएगा। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को काट रहा है, देखो वो कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 5 है, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये कह रहा है एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को काट रहा है, उसने कहा है कि वो दो लाइन को काट रहा है, उसने ये नहीं कहा कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू आर एस। और क्या खूबी बता रहा है, और वो खूबी बता रहा है कि इसमें इन फिगर और ट्रांसवर्सल का नाम है ए डी। ठीक है, इंटरसेक्ट टू लाइन पी क्यू एन आर एस एट पॉइंट बी एन सी, एट पॉइंट बी एन सी पे काट रहा है। ठीक है, और बी इज बाइसेक्टर, बी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, ए बी क्यू का। बाइसेक्टर का मतलब समझो, बाइसेक्टर का मतलब आधा इधर आधा इधर। बी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू। ठीक है, और सी जी पूरे फिगर के साथ साथ चलते रहना, कैसे चल रहा है उसको देखते रहना। सी जी इज बाइसेक्टर एंगल बी सी एस, बी सी एस का बाइसेक्टर सी जी है, तो ये डबल डबल लिख दिया मैंने। और एक और चीज़ कह रहे हैं कि सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड बी इज पैरेलल टू सी जी, ये गिवन है कि बी ई इज पैरेलल टू सी जी। ये आपको पहले से पता है कि बी ई सी जी, देखो ये दो लाइन पैरेलल दे रखे हैं, ध्यान से सुनिए, ये दो पैरेलल नहीं दे रखे, इनको प्रूव करना है कि ये भी क्या है, पैरेलल है। तो टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। देखो क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है तो मैंने इसमें ऐसे करके चार तीर के निशान, चार यहाँ लगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। अब हम लोग ने यहाँ नाम लिखा एक्स, और यहाँ एक्स नामकरण कर दिया, और यहाँ वाई और यहाँ वाई लिखा। हमने एक्स एक्स इसलिए लिखा क्योंकि आधा आधा है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये भी आधा आधा है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ को मैं लिख नहीं पाता हूँ, समझाने पे जोर है मेरा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एंगल ए बी ई, क्या लिखा मैंने, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी, ए बी ई बी सी जी के बराबर है। अब आप बोलेंगे सर ए बी ई बी सी जी के बराबर क्यों है, तो मैं बोलूँगा बेटा क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है। कौन सा लाइन पैरेलल है, बी ई इज़ पैरेलल टू, क्या बोला मैंने, बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी, देयरफॉर कौन सा एंगल इक्वल होगा इसका, ये कौन सा एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया ये, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। ठीक है भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये लाइन पैरेलल, उन्होंने बोला कि ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर है। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी, अगर ए बी ई बी सी जी के बराबर है तो ए बी ई का दुगना, ए बी ई का दुगना मतलब ट्वाइस, बी सी जी के ट्वाइस के बराबर होगा। ए बी ई का दुगना, देखो जब ए बी ई बी सी जी के बराबर है, ठीक है, ए बी ई बी सी जी के बराबर है, ए बी क्या है आपका एक्स, बी सी जी कितना है वाई, तो उसका दुगना भी बराबर होगा। दुगना मतलब हो गया 2x किसके बराबर है, 2y के बराबर है। सुनते जाइए ध्यान से, तो 2x 2y के बराबर है।
अब 2x का मतलब क्या हो गया, 2x का मतलब हो गया ए बी, क्या नाम है इसका, ए बी क्यू, ए बी क्यू, क्या नाम है इसका, ए बी क्यू। तो लिखेंगे हम लोग ए बी क्यू, और 2y का नाम क्या है, बी सी एस। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ए बी क्यू और बी सी एस। यहाँ ध्यान सुनो, क्या प्रूव हो गया, ए बी क्यू और बी सी एस आपस में क्या है, इक्वल हैं। और ए बी क्यू और बी सी एस को कौन सा एंगल कहा जा रहा है, उनको क्या कहा जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए बी क्यू। और ये ए बी क्यू किसके बराबर है, बी सी एस के बराबर है। तो क्या 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 कहा जा रहा है, अगर पी क्यू और आर एस एक लाइन है और ए डी एक ट्रांसवर्सल है और उसका ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल है, मतलब इस लाइन के लिए ए बी क्यू और बी सी एस क्या बन गया, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो प्रूव हो गया पी क्यू आर एस के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ए बी क्यू इक्वल टू बी सी एस, तो लिखेंगे ए डी इस ट्रांसवर्सल, ए डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और एंगल ए बी क्यू और बी सी एस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों के दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। फिर समझाता हूँ मैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, अभी मैं इसका एक पार्ट कर रहा हूँ, एक लास्ट रह गया, इसके बाद फिर आपको अगले वीडियो में, वीडियो 26 मिनट का हो ही चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया। फिर देखो एक्चुअल में जब कोई टीचर पढ़ा रहा तो उसका रिदम होता है, वो रिदम ख़राब ना हो, और उसे पता है कि ऐसे वीडियो बना के पढ़ा रहा है, सब लोग देखेंगे, तो पढ़ाने की क्वालिटी में जल्दी कई वैसे तो मैं बहुत जल्दी पढ़ाता हूँ, ये मेरी कमी है। ठीक है, उसको अगर मैं और हल्के करके पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मुझे भी पता है, पर वो आदत है नहीं हमारी। देखो ये हो गया, अब ये जेड है और ये 55 है, ये वाई है, ये एक्स है और ये 90 है। ध्यान से आपने क्या देखना है बेटा इस क्वेश्चन में कि ए बी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। उन्होंने आपको दे रखा है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मैंने ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। आपको क्या निकालना, एक्स वाई एंड जेड निकालना। ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी कह रहे हैं कि ई ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ई ए और ए बी क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब जो जो चीज़ मैंने पूरे आपको पढ़ाया सबका इस्तेमाल होगा। सबसे पहले लिखो ए बी, इसलिए रटिए मत, क्योंकि मेरा करने का तरीका, आपके करने का तरीका, आपके टीचर के करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया, आप अपने जो बात कहो उसके पीछे आपके पास ठोस रीज़न हो, बस ये अगर आपने सोच लिया तो आप कामयाब हैं। ए बी और ई एफ पैरेलल है, तो ये एंगल 90 प्लस जेड प्लस, ये जेड है, हाँ ये इसको देखिए कंफ्यूज मत होना, ये जेड है। 90 प्लस जेड प्लस 35 इक्वल टू 180। 90 जेड और 35 को मिला के 180 होगा। पीछे लिखो कारण, को इंटीरियर एंगल, क्या लिखो, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल आपने लिखा। 90 प्लस 35 कितना हो गया, 100, 125 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, ये जेड है, हाँ उस जेड का वैल्यू 180 माइनस 125, जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 180 माइनस कितना लगा मैंने, 90 प्लस 35 100, 125, 180 में से 125 गया, 55 5 60 70 80, हाँ 55 डिग्री कितना आ गया, ये कितना आ गया हमारा 55 डिग्री आ गया। नहीं यार तो कुछ गलती क्या कर रहा हूँ मैं, ये जेड है आपका, ये 90 है आपका, ठीक है 90 है, 90 प्लस जेड प्लस 55 इज, अच्छा ये 35 नहीं है 55 है, 90 प्लस जेड प्लस 55 इक्वल टू 180, तो ये हो गया हमारा 145, 145 प्लस जेड 180, 180 में से 145 माइनस हुआ तो कितना आ गया हमारा 50 35 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 35 डिग्री। अब ध्यान सुनिए, जेड आ गया हमारा 35 डिग्री। अब एक्स, ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों पैरेलल है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स वाई के बराबर है। एक्स वाई के बराबर क्यों दिख रहा है आपको, कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है।
एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। अब आपको x y में से किसी एक को आपने ढूंढना है। देखो क्योंकि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है तो लिखेंगे y प्लस 55 इक्वल टू 180। तो y का वैल्यू 180 में से 55 को माइनस करा, y का वैल्यू कितना आ गया आपका 125 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 125। y 125 है तो x भी कितना आएगा 125। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।